जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सेकंड टी20 मुकाबले में भी दोस्तों बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 4 रनों से हरा के इस सीरीज में जीत के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप से कुछ अलग ही तेवर में नजर आ रही है। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में मात दी थी, जो ऐतिहासिक सीरीज साबित हुई थी। उसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को लगातार 2 हार का स्वाद चखा चुकी है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में भी काफी बदलाव है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी कैरेबियन प्रीमियर लीग और कुछ खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन ये सीरीज भी दोस्तों बहुत ज्यादा अपने आप में ही भरोसेमंद साबित हो सकती है टी20 वर्ल्ड कप से पहले। आप सभी को बता दें कि इन दोनों ही टीमों के बीच दोस्तों 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। जो पहला मुकाबला दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने 7 विकेट से जीता था दोस्तों, वो ढाका का मैदान था, शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम। लेकिन आप सभी को बताएं उस मैदान पर दोस्तों कुछ अलग ही करिश्मा देखने को मिला था, जहां न्यूजीलैंड को महज 60 रन पर रोक दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने, और बांग्लादेश ने 62 रन बनाकर 3 विकेट खोकर 7 विकेट से वो मुकाबला जीता था। अब बारी थी सेकंड टी20 मुकाबले की, जहां पर दोस्तों प्लेइंग 11 की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में टॉम ब्लैंडन, रचिन रविंद्रा, विल यंग, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, टॉम लैथम जो कप्तान और विकेट कीपर दोनों हैं, हैंजी निकोलस, कॉलिन मैकगोइन, डॉग ब्रेसलर और एजाज पटेल, हमीश बेनेट, बैन सीयर्स। दोस्तों बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी मिस है, क्योंकि आप सबसे मेन खिलाड़ी कैन विलियमसन को मिस कर रहे होंगे। और भी कई खतरनाक खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड की टी20 में खेलते हैं, जिसमें दोस्तों आपको याद ही होगा ट्रेंट बोल्ट, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर ले हैं। लेकिन ये नए नवेली न्यूजीलैंड की टीम के सामने बांग्लादेश ने फिर भी ये कहा था कि हम इनको हल्के में नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मोहम्मद नईम, लिटन दास, शाकिब अल हसन जो ऑलराउंडर के बहुत ही ज़्यादा बादशाह बन चुके हैं, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह जो कप्तान है, अफीफ हुसैन, नूरुल हसन, मेहदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान और नसूम अहमद दोस्तों देखने को मिले। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका का ही यही वो मैदान है जिसमें पिछला मुकाबला खेलकर न्यूजीलैंड को महज 60 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। तो बांग्लादेश अपने आप को आजमाने के लिए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी, कंडीशन को देखते हुए, जिसमें शुरुआती दोस्तों पार्टनरशिप बहुत गजब की रही, क्योंकि 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर लिटन दास के रूप में पहला विकेट खोया था यहां बांग्लादेश की टीम ने। 29 गेंदों में 33 रन की पारी लिटन दास ने खेली थी, 3 चौके 1 छक्के की मदद से। रविंद्रा ने इनकी विकेट ली थी, कैच पकड़ी थी रचिन ने। लेकिन जैसे ही रहीम बल्लेबाजी करने के लिए आए, पहली ही गेंद पर रहीम को चलता कर दिया दोस्तों यहां पर रविंद्रा ने, और बिना खाता खोले रहीम पहली ही गेंद पर यानी गोल्डन डक पर आउट हुए, स्टंप आउट हुए थे लैथम की गेंद पर। उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर खिलाड़ी नईम का साथ देने के लिए आए, जहां पर शाकिब अल हसन 7 गेंदों में 12 रन तो बनाया, लेकिन 10वें ओवर की छठी गेंद पर 72 रन जब टीम का स्कोर था, तो यहां पर 12 रन पर ही शाकिब अल हसन का विकेट मैकनोइन ने ले लिया। 2 चौके मारे थे, बैन सीर ने इनकी कैच पकड़ी थी। उसके बाद दोस्तों महमूदुल्लाह आए यहां पर नईम का साथ देने के लिए, और महमूदुल्लाह ने एक अच्छी पारी खेली, वो भी अंत तक खड़े होके। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, करीब करीब 30 रन से प्लस की, जो 15वें ओवर की 5वीं गेंद तक चली। 106 रन इन दोनों की जोड़ी ने जोड़ा। दोस्तों आपको बता दें 39 गेंदों पे 39 रन बनाकर नईम का विकेट गया। 3 चौके की मदद से इन्होंने 39 रन बनाए थे, और रचिन रविंद्रा ने ही दोस्तों इनका विकेट लिया। रविंद्रा इस मुकाबले में पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ और 3 विकेट लेने में कारगर रहे दोस्तों, और तीनों ही ओपनर यानी कि जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं उनका विकेट लिया। पहले नईम, फिर लिटन दास, फिर रहीम, ये तीनों दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज का विकेट रचिन रविंद्रा ने ही लिया। अब महमूदुल्लाह ने एक छोर को संभाले रखा था। 15 ओवर करीब समाप्त हो चुके थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों अफीफ हुसैन बल्लेबाजी करने के लिए आए। 3 गेंदों पर 3 रन इन्होंने ही बनाया था। एजाज पटेल ने यहां पर गेंद कराई, कैच पकड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम में। ऐसे करते हुए टीम ने अपना 5वां विकेट खो दिया। आधी टीम अब पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन सामने ये था चांस कि लास्ट के 4 ओवर बचे हैं। सेट बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह खड़े थे। उसके बाद दोस्तों जो भी आते हैं वो अटैकिंग मोड में आते हैं। तो नूरुल हसन ने 9 गेंदों पर 13 रन बनाया, लास्ट में इनका विकेट चला गया था, कैच आउट हो गए थे। लेकिन 32 गेंदों पर 37 रन की पारी महमूदुल्लाह ने बहुत शानदार खेली। आखिरी गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में दोस्तों नूरुल हसन का विकेट गिरा था। कुछ इस तरीके से 4 ओवर में 22 रन देते हुए यहाँ पर 3 विकेट झटकने में कामयाब रहे रचिन रविंद्रा, और एक विकेट दोस्तों मैकोनी, बेनेट और एजाज पटेल के खाते में गई। 20 ओवर में 141 रन 6 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने बनाए। न्यूजीलैंड के सामने कठिन चुनौती ये थी कि वो 142 रन बनाए। लेकिन दोस्तों जो कुछ भी हमें कुछ आखिरी ओवर में देखने को मिला वो सचमुच हैरान करने वाला था, क्योंकि आपको बताएं तो जो 18वां ओवर समाप्त हुआ था, यानी कि 19वां आखिरी ओवर शुरू होना था, उससे पहले 19वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। यानी कि यहां से करीब करीब टीम को 20 रन चाहिए थे दोस्तों जीत के लिए।
अब 6 बॉल और 20 रन, क्या जीत पाती? आइए आपको बताते हैं क्या हुआ आखिरी ओवर में। लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करें पूरे मैच के स्कोर कार्ड की कि किसने सबसे अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत में टॉम ब्लेंडन दोस्तों बल्लेबाजी करने आए रचिन रविंद्रा के साथ। रचिन रविंद्रा तो बड़ी ही खतरनाक निकले, पहले गेंदबाजी के साथ, उसके बाद बल्ले से, लेकिन ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही रचिन रविंद्रा का विकेट शाकिब अल हसन ने लिया और अपने टीम का बदला भी लिया। 9 गेंदों पर 10 ही रन एक छक्के की मदद से मारा था रविंद्रा ने और इनको चलता कर दिया। अब दोस्तों यहां बारी थी टॉम ब्लेंडन की। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 18 रन पर यहां पर विकेट लिया मेहदी हसन ने। 8 गेंदों पर 6 रन बनाया था टॉम ने एक चौके की मदद से। उसके बाद दोस्तों मैदान पर आए टॉम लैथम जो कप्तान है दोस्तों, उन्होंने एक आतिशी पारी खेली जिसका हम जिक्र करते हैं आगे, लेकिन उनका साथ देने के लिए विल यंग खड़े थे मैदान पर। अब वो उनका काम इतना था दोस्तों कि वो एक छोर को संभाले खड़े रहे, क्योंकि दूसरे छोर से यहाँ पर टॉम लैथम जो कि दोस्तों इनके कप्तान है वो बहुत बेहतरीन पारी खेल रहे थे। अब विल यंग ने 28 गेंदों में 22 रन भले ही बनाए, शाकिब अल हसन ने इनका विकेट लिया, सैफुद्दीन ने कैच पकड़ी, लेकिन विल यंग के बल्ले से दोस्तों अगर 22 गेंदों में 28 रन होते तो शायद न्यूजीलैंड की टीम और भी मजबूत स्थिति में होती। इनको अगर एक छोर संभालना था तो कम से कम इनको रन भी बनाते रहने चाहिए थे, स्कोर बोर्ड चलाते रहना चाहिए था। टॉम लैथम पर सारा दबाव आ गया था। 3 ही चौके मार पाए विल यंग अपनी 28 गेंदों की 22 रन की पारी में। शाकिब अल हसन के नाम पर दूसरा विकेट चढ़ा। उसके बाद कॉलिन डी ग्रैंडहोम जो लंबे लंबे हिट्स मारने के लिए जाने जाते हैं वो भी ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। 10 गेंदों में 8 ही रन बनाए दोस्तों। नसूम अहमद ने इनकी विकेट ली, कैच पकड़ी थी रहीम ने। जब कॉलिन डी ग्रैंडहोम का विकेट गिरा तो 14.2 ओवर तक दोस्तों 85 रन पर थी टीम। इसके बाद दोस्तों आतिशी पारी यहां से शुरू होती है। रचिन रविंद्रा के बाद टॉम लैथम जो आए थे उन्होंने 49 गेंदों पर 65 रन की पारी वो भी नाबाद खेली, 6 चौके एक छक्के की मदद से, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। 12 गेंदों में 15 रन की पारी कॉले ने खेली थी, लेकिन वो भी टीम की जीत के काम नहीं आई। लेकिन एक तारीफ तो ये करनी होगी दोस्तों कि 15.3 ओवर तक टीम का स्कोर 92 रन था। हेनरी निकलस जब आउट हुए तो 92 रन था, टीम आधी वापस जा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर टॉम लैथम ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और आखिर तक खड़े रहे। इनकी तारीफ तो दोस्तों होगी ही होगी। टीम ने यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरीके से हार का यहाँ पर शिकार बनाया, क्योंकि दोस्तों 18वें ओवर तक टीम का स्कोर 114 रन 5 विकेट था। और उससे पहले दोस्तों बात की जाए तो 17 ओवर तक टीम का स्कोर 105 रन 5 विकेट था, यानी कि अगले ही ओवर में बड़ी ही आतिशी पारी शुरू कर दी थी टॉम लैथम ने। उसके बाद दोस्तों जब ओवर खत्म हुआ तो 19वें ओवर तक टीम का स्कोर 122 रन था और 20 रन चाहिए था आखिरी 6 बॉलों में। मुस्तफिजुर ने मैकॉन को गेंद कराई, 3 रन दौड़े थे दोस्तों पहली गेंद पर। उसके बाद मुस्तफिजुर ने टॉम लैथम को गेंद कराई, उन्होंने 1 रन भागा। अब 4 गेंदों में दोस्तों 16 रन की आवश्यकता थी यहाँ टीम को। मुस्तफिजुर का आखिरी ओवर दोस्तों, फिर यहाँ पर तीसरी गेंद उन्होंने डाली, 2 रन मिले उस गेंद पर। फिर 19वें ओवर की चौथी गेंद डाली जो 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही बड़ी धीमी गेंद थी, 1 रन वहां से बटोरा। अब लास्ट की 2 गेंदों पर 13 रन की आवश्यकता थी, यानी कि 2 छक्के, कपल ऑफ सिक्सेस फॉर अ सुपर ओवर, यानी कि 2 छक्के से सुपर ओवर की ओर जा सकता था मैच। अब मुस्तफिजुर ने लैथम को जो गेंद डाली वो 9 बॉल थी और उस पर भी चौका। तो 2 गेंदों में अब टीम को चाहिए थे 8 रन दोस्तों। कुछ इस तरीके से मैच का रोमांच बन चुका था और वो भी फ्री हिट गेंद थी। तो मुस्तफिजुर ने लैथम को गेंद डाली जो लेग बाय में गई, 2 रन वहां से मिले। फुल ऑन द पैड्स वर्कड अवे थ्रू बैकवर्ड स्क्वायर लेग फॉर अ ब्रेस। इसके बाद दोस्तों 6 नीडेड ऑफ द फाइनल बॉल, 6 रन की आवश्यकता थी आखिरी गेंद पर। बांग्लादेश के गेंदबाज टॉम लैथम सामने थे, न्यूजीलैंड के मुस्तफिजुर के हाथ में गेंद थी। आखिरी गेंद जैसे ही कराई टॉम लैथम दोस्तों सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लैथम कैन ओनली टेक अ सिंगल ऑफ द फाइनल बॉल, कटर लेंथ बॉल। लैथम मसल्स द पुल टू डीप मिड विकेट, कुड नॉट गेट द एलिवेशन एंड बांग्लादेश विन बाय 4 रन टू गो 2-0 अप, यानी कि 2-0 से बढ़त बना ली है 5 इस T20 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश की टीम ने। बांग्लादेश दोस्तों यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ अलग ही तेवर में नजर आ रही है जो बाकी टीमों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये इनके घरेलू ही मैदान है दोस्तों। बांग्लादेश का ही ये शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका का घरेलू मैदान है जो न्यूजीलैंड इस समय वहां पर टूर पर गई हुई है। गेंदबाजी की करें दोस्तों बात बांग्लादेश की, तो यहाँ पर गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त आला दर्जे की मेहदी हसन ने 4 ओवर यानी कि 24 गेंद में महज 12 रन दिए, 3 की रन प्रति ओवर इन्होंने गेंद कराई, 2 विकेट इन्होंने चटकाए। नसूम अहमद ने 3 ओवर में 17 रन देते हुए 1 विकेट चटकाया। शाकिब अल हसन ने 4 ओवर में 29 रन देते हुए 2 विकेट चटकाया। शाकिब अल हसन की दोस्तों जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो कुछ इस तरीके से बांग्लादेश के सारे खिलाड़ियों ने बल्ले से गेंद से कमाल दिखाते हुए इस मैच में
4 रन से आखिरी गेंद पर मैच जीता। लेकिन एक बात ये कहनी होगी दोस्तों कि अगर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दोनों ही जो लास्ट में बल्ला से एंड करने आते हैं, जिनको फिनिशर कहते हैं, अगर वो कमाल करते तो इस मैच में और भी ज़्यादा जान आ सकती थी। अगले कुछ मुकाबले की दोस्तों बात करें कि वो कब होने हैं, तो उनकी जानकारी आपको दे दें तो वो भी दोस्तों अपने आप में ही काफ़ी दिलचस्प मुकाबले हैं। और पहला मुकाबला भी दोस्तों ऐतिहासिक रहा, ये मैच भी जीत लिया है। अगला मुकाबला भी इसी ढाका के मैदान पर दोस्तों ठीक 3:30 बजे से खेला जाएगा, वहाँ के दोस्तों लोकल टाइम 10 बजे से। लेकिन वो मुकाबला दोस्तों 5 सितंबर को होगा और 8 सितंबर को चौथा मुकाबला भी इसी मैदान पर, और 10 सितंबर को आखिरी मुकाबला 5वां T20 मैच होगा। लेकिन अगला मुकाबला दोस्तों बांग्लादेश को जीतना होगा सीरीज जीतने के लिए, और न्यूजीलैंड को जीतना होगा सीरीज बचाने के लिए। इस मुकाबले में 4 रन से जीतकर बांग्लादेश ने शानदार जीत दर्ज करी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।